Good morning, students. Now we are going to start our new chapter, and chapter number 5th in geography, water. Chapter number 6 5th लिया है water. Geography में history में last one हमारा I think मैंने devotional path to divine करवाया है, वहाँ तक ही करना है सिर्फ history में. Next one geography में chapter number 5 water. What is the topic of this chapter? Water cycle, distribution of water bodies, ocean circulations, waves, tides and currents. ये हमारे इस चैप्टर के टॉपिक है जो इस चैप्टर में आने वाले हैं. सबसे पहले हमारा आता है वाटर साइकिल. वाटर इज रिप्रेजेंट इन रिवर्स, लेक्स एंड ओशियन. सब जगह पर प्रेजेंट होता है रिवर्स, लेक एंड ओशियन. और हम बात करें अगर वाटर की, तो हमारी अर्थ के ऊपर मोस्टली पार्ट वाटर से कवर है. 70% पार्ट जो है वो वाटर से कवर है. हमारा लैंड सरफेस बहुत कम है. तो वाटर, अब चाहे वो वाटर किसी तरह का भी हो, कि वो वाटर चाहे वो फ्रेश वाटर हो, सालिन वाटर हो, किसी तरह का भी हो सकता है. द सन्स हीट कोजेज इवोपरेशन ऑफ वाटर वेपर्स. और सन की जो हीट होती है वो उसके लिए, सन की जो हीट है वो वाष्प बनाने के लिए, इवोपरेशन वेपर्स बनाने के लिए जरूरी होती है. व्हेन द वाटर वेपर्स कूल डाउन, जब वाटर वेपर्स कूल डाउन होते हैं, यानी कि जब वो ठंडे होते हैं, इट कंडेंस फाइन एंड फोम क्लाउड्स. तो वो किसका रूप ले लेते हैं? क्लाउड्स का रूप ले लेते हैं. फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्टिल. और उसके बाद वो दोबारा से लैंड या सी के ऊपर रेन के रूप में, स्नो के रूप में या स्लेट के रूप में गिरने स्टार्ट हो जाती. इट मीन्स क्या हुआ, ये जो प्रोसेस जो चलती है कंटिन्यूस वाटर वेपर्स की, कि रिवर्स, लेक्स, ओशियन में पानी होता है, पानी भरा होता है. सन की रेज जब इनके ऊपर पड़ती है, अगर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं कि सन की रेज जब पानी के ऊपर पड़ती है, पानी गर्म होता है. हम भी जब अपने वैसे भी पानी अगर गर्म करते हैं तो वाटर क्या होता है, जब उसमें से भाप निकलनी शुरू हो जाती है और उसमें ढक्कन अगर ऊपर रख देते हैं तो ढक्कन में गीला हो जाता है, तो वो वाटर वेपर्स ही होते हैं. तो उसकी वजह से जब सन की हीट जब रिवर्स, लेक्स के ऊपर पड़ती है, तो उस टाइम पर जो उसके जो वेपर्स जो ऊपर उठते हैं, गर्म होने के बाद, पानी गर्म होने के बाद वेपर्स ऊपर उठते हैं और वो ऊपर जाकर ठंडे होते हैं, तो वो पानी की बूंदों का रूप ले लेते हैं. और कहीं पर अगर ज्यादा ही वो कोल्डनेस हो जाती है, टेम्परेचर एकदम से डाउन हो जाता है, तो वो किसका रूप, क्या बन जाते हैं? बर्फ बन जाती है. और वही दोबारा से रेन के रूप में लैंड पर आता है. फिर वही पानी लैंड पर आकर फिर वो सी में या ओशियन, रिवर्स में जाता है और फिर सन की हीट से वो गर्म होता है, फिर ऊपर उठता है. तो ये जो प्रोसेस है वाटर साइकिल, ये कंटिन्यूअस चलती रहती है. द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल. ये कंटिन्यूअस, ये जो प्रोसेस है वाटर साइकिल की, ये कंटिन्यूअस चलती रहती है. It is an official artificial enclosure for keeping small house plant. छोटे छोटे हाउस प्लांट में ये ट्रीमियम किया जाता है कि यहाँ पर जो बारिश का जो पानी है वो, यानी कि इसको आर्टिफिशियल किया गया है. वाटर साइकिल को आर्टिफिशियल किया गया है कि पानी भरा जाता है छत पर, फिर उसके वेपर्स बनाए जाते हैं. ये समझाने के लिए छोटे छोटे हाउस प्लांट्स बनाए जाते हैं. द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर के मेजर सोर्सेज क्या है? रिवर्स, पॉन्ड, स्प्रिंग एंड ग्लेशियर्स. जहाँ पर फ्रेश वाटर पाया जाता है. रिवर्स, जो हिमालय से निकलने वाली जो रिवर्स है उनमें फ्रेश वाटर होता है, वो मीठा पानी होता है. उसमें फ्रेश वाटर सभी रिवर्स में होता है, बट यहाँ पर जो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल बहने वाले हिमालय से निकलने वाली रिवर्स, बाकी जो रिवर्स हैं वो सीजनल रिवर्स होती है, वो पूरे साल नहीं बहती है. पॉन्ड्स, स्प्रिंग एंड ग्लेशियर्स. पॉन्ड्स में एंड स्प्रिंग एंड ग्लेशियर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ग्लेशियर में क्या होता है कि बर्फ का पानी पिघल कर आ रहा है. इट मीन्स क्या हुआ, फ्रेश वाटर हुआ. फ्रेश वाटर से रिलेटेड यहाँ पर क्या है कि जो मीठा पानी जो आता है उसको फ्रेश वाटर कहा जाता है. स्प्रिंग, झरनों में भी पानी कहाँ से आता है? माउंटेन से आता है, तो वो भी जो होता है फ्रेश वाटर होता है. The ocean bodies and the sea contains salty water as it contains large amount of dissolved water. ओशियन बॉडीज यानी कि समुद्र का जो ओशियंस जो होते हैं उनमें भी सी का जो वाटर है, सॉरी, सी वाटर सोल्टी होता है, बट उसमें काफी सारे जो है अमाउंट जो है वो सोल्ट का पाया जाता है. मोस्ट ऑफ द सोल्ट इज सोडियम क्लोराइड ऑफ द कॉमन टेबल सोल्ट दैट वी ईट. इसमें कॉमन सोडियम क्लोराइड पाई जाती है. तो जो टेबल सोल्ट जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम खाते हैं, वही नमक का जो है, वही नमक यहाँ पर पाया जाता है.
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज का डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पर किया गया है? शालीन वाटर, ओशियन वाटर। शालीन मीन्स सोल्टी वाटर 97.3%। अर्थ के ऊपर टोटल अगर हम 100% अगर हम वाटर की बात करें तो उसमें से 97.3% वाटर जो है वो सालिन वाटर, इसमें मतलब सोल्टी वाटर है। एंड फ्रेश वाटर इज अबाउट मोर देन 0.03%। सिर्फ इतना ही फ्रेश वाटर जो है वो अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं जिसका हम यूज करते हैं, क्योंकि ओशियन वाटर का यूज कोई नहीं करता है। सोल्टी वाटर यूज करते हैं नहीं करते हम लोग सिर्फ फ्रेश वाटर यूज करते हैं। तो यहाँ पर उनकी परसेंटेज में दी गई है। आइस कैप्स आइस के रूप में 0.02 सिर्फ 2% जो है वाटर वो आइस कैप के रूप में पाया जाता है। फोन वाइब्रेट। ग्राउंड वाटर 0.68% ग्राउंड वाटर के रूप में पाया जाता है वो 0.68%। फ्रेश वाटर लेक्स 0.009%। इनलैंड सीज एंड सोल्ट लेक्स 0.009%। एटमॉस्फेयर 0.0019%। एंड रिवर्स में जो फ्रेश वाटर पाया जाता है वो 0.001%। यानी कि कुल मिलाकर 0.003% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है। बाकी हमारा 97.3 जो वाटर है वो सोल्टी वाटर है। ओशियन करंट सर्कुलेशन मतलब ओशियन में जो वाटर का जो सर्कुलेशन चलता है, जो वेव्स जो चलती है वो किस तरह से चलती है। ओशियन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूअसली एंड नेवर स्टिल्स। ओशियन का जो वाटर है वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है एक जगह से दूसरी जगह पर, वो कभी भी एक जगह पर नहीं ठहरता है, कभी राइट से लेफ्ट कभी लेफ्ट से राइट। और इसमें ओशियन करंट्स में या ओशियन सर्कुलेशंस में ये जो वेव्स होती हैं ये गर्म पानी की भी होती है और ठंडे पानी की भी होती है। The movements that occur in ocean can be broadly characterized waves। जो मूवमेंट जो होता है ओशियन का उसको कैरेक्टराइज किया गया वेव्स, लहरें, टाइड्स। जो बहुत ऊंची ऊंची जो लहरें आती है अमावस्या और पूर्णिमा के टाइम पर जो बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची लहरें आती है उनको टाइड्स कहा जाता है। तो उन टाइड्स के रूप में एंड करंट्स मतलब मूवमेंट, वाटर की जो कंटिन्यूस जो मूवमेंट्स होती है उनको करंट्स बोला जाता है। वेव्स, सबसे पहले वेव्स आ रहा है। When the water on the surface of the ocean rise and fall alternately they are called waves। alternately मतलब कि एक बार चढ़ती है और एक बार उतरना। पानी का जब पानी का सरफेस के पास यानी कि ओशियन में जब सरफेस के पानी एक बार ऊपर चढ़ता है और एक बार उतरता है अल्टरनेटली, उसको हम वेव्स कहते हैं। एन अर्थक्वेक an earthquake, volcanic eruptions and underwater landslides can shift large amount of ocean water as a result of tidal waves called tsunami। earthquake की वजह से या वोल्केनो की वजह से काफी बार क्या होता है, जो अर्थ अंडरग्राउंड जो लैंडस्लाइड्स होती है उनकी वजह से लहरें बहुत ज्यादा ऊपर उठती है और लैंड जो है एक बड़ा जो लैंड है वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है, जिसको हम सुनामी बोलते हैं। सुनामी आती है तो क्या होती है, बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, उनको हम सुनामी कहते हैं। वो किसकी वजह से कि अर्थ के नीचे अर्थ जो स्लाइड्स होती हैं, जो हमारे अर्थ के नीचे जो प्लेट्स होती है उनमें मूवमेंट होती है, तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है या वोल्केनो जो है फूटते हैं, उसकी वजह से सुनामी क्रिएट होती है। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वॉज 150 मीटर हाइट। जो एवरेज जो सुनामी की गई है, सबसे लार्जेस्ट जो मेजर की गई है कि हाइट जो है वेव्स की 150 मीटर तक रखी गई है, इतनी थी। These waves travel at a speed of more than 700 किलोमीटर पर आवर और इनकी स्पीड 700 किलोमीटर पर आवर होती है। इट मीन्स क्या हुआ कि इसके ये जितने एरिया को कवर करेगी 20 से 25 किलोमीटर के एरिया को जितने कवर करेगी, उसमें जहां तक ये जो वेव्स की जो ट्रेवल करेगी, ये मूव करेगी, वहां तक का पूरा एरिया ये खत्म कर देगी। 700 किलोमीटर पर आवर मतलब इसकी स्पीड हद से ज्यादा होती है। आप लोग अपनी गाड़ी की स्पीड से इसको मेजर कर सकते हैं कि हमारी 80 या 100 या 120 किलोमीटर पर आवर हमारी गाड़ी चलती है तो कितनी स्पीड होती है। यहाँ पर वेव्स की स्पीड 700 किलोमीटर पर आवर दी गई है। इट मीन्स वो कितनी ज्यादा स्पीडली होती है। इसलिए सुनामी जब भी आती है किसी भी समुद्र के किनारे पर, तो उस टाइम उस कंट्री में बहुत ज्यादा नुकसान उस एरिया में होता है। The tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India। इंडिया में आई थी सुनामी में बहुत ज्यादा
उस टाइम पर डैमेज हुआ था। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गोट सबमर्ज आफ्टर द सुनामी। इंदिरा पॉइंट जो कि हमारा अंडमान निकोबार में, उसको सबमर्ज कर दिया गया, उसमें मिला दिया गया सुनामी के बाद ही, क्योंकि पूरा एरिया जो है वो सुनामी की वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हुआ, इसलिए उसको सबमर्ज कर दिया, उसको मर्ज कर दिया गया था अंडमान एंड निकोबार में। नेक्स्ट वन आता है हमारा टाइड। The rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide. Tide क्या होता है कि जो वाटर का दिन में एक बार ऊपर उठना और एक बार नीचे उतरना, ट्विंस इन अ डे, दिन में 2 बार जब पानी ऊपर से एक रिथमेटिक, मतलब एक जो इसका रूल बना हुआ है कि पानी 2 बार दिन में ऊपर उठेगा और नीचे उतरेगा, और उसकी जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी और जो वेव्स की जो हाइट होगी वो भी ज्यादा होगी, उसको हम टाइड कहते हैं। When water cover much of the source by rising to its highest level, it is high tide. जब ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करती है वाटर वेव्स और सोर्स यानी कि बैंक के जो किनारे हैं, उसके जो किनारे हैं, बैंक्स जो हैं, उस पर आगे तक आ जाती है हाईएस्ट अपने लेवल पर, तो वो हाई टाइड कहा जाता है। When water falls to its lowest level and recede from the source, it is low level. जब उसकी स्पीड कम होती है या कम दूरी तक आती है तो उसको लो टाइड बोला जाता है। ये टाइड की टाइप्स है, और अमावस्या एंड पूर्णिमा के दिन इनकी हाइट ज्यादा होती है, बाकी नॉर्मल डेज पर इनकी हाइट कम होती है। ओके, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में